यानी वोट तो हमारे जो गठबंधन है उसे मुस्लिम और दलित का चाहता है, लेकिन उनकी क़यादत जो मौजूदा है उनसे ये गठबंधन नहीं करना चाहते। ये ऐसे किस तरह भाई, बागबां भी खुश रहे, राज़ी रहे, सयाद भी, और जुल्म भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी। 20% ये इतना बड़ा अलायंस हुआ क्या, जो एक तरीके से जो है दलितों को जो है दलितों की क़यादत करती हैं, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे और कोई भी लीडर हो, या जैसे मुस्लिमों की क़यादत करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे लीडर ही सही, चाहे अयूब जी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी जी हों, चाहे भले ही और मुस्लिमों की जो है छोटी सी क़यादत है। तो इतना बड़ा इन लोगों ने एक इत्तेहाद बनाया, लेकिन ना मुस्लिम, जिनका 40% वोट दलितों का, 20 और प्लस 20 मुस्लिमों का, उनकी क़यादत के लिए एक भी आदमी को नहीं बुलाया, ना असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया, ना डॉक्टर अयूब को बुलाया, ना उन्होंने जो है बहन कुमारी मायावती को बुलाया, ना चंद्रशेखर को बुलाया, ना ही और दलित किसी लीडरशिप को बुलाया। लेकिन एक बात बखूबी हमारे समझ में आती है, जहाँ जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है जिन सीटों पे, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे दीगर और बहुत सारी सीटें हैं उन पे, जिन्हें 9, 10, 11 सीटें जो है बताई जाती हैं, अगर मुस्लिम ही सेकुलर के बोझ को क्या सारी ज़िंदगी ढोता रहेगा? जमहूरियत के और सेकुलरिज्म के बोझ को मुस्लिम ही अपने कंधों पे ढोता रहेगा? वो सीटें जहां मुस्लिमों की अक्सरियत है, जब मुस्लिम हर बार हिंदू भाइयों को वहां वोट दे सकते हैं, तो क्या हिंदू भाई हमारे, अगर मुस्लिम उन जो है सीटों से चुनाव लड़े तो क्या वो हमें वोट नहीं दे सकते? तो अगर दे सकते हैं तो क्यों हमें जो है नामांकन वहाँ से नहीं कराते, हमें टिकट क्यों नहीं देते? और अगर जो है हर बार हमारा ही मुकद्दर ठहरा उन्हें वोट देने का, तो फिर हर बार हम ही क्यों? हम भी अलग से एक अपना कैंडिडेट जो है लड़ा के हम भी लड़ेंगे और हम भी देख। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हम इस वक्त बिजनौर लोकसभा सीट पर, और पिछले एक हफ्ते से हम लगातार उत्तर प्रदेश का, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपको पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने इस बार कहा है कि बहुत अरसे से हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भरोसा किया, हमने सोचा कि ये लोग हमको हिस्सेदारी देंगे, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, हमारे युवाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, और हमारे एरिए में भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलेंगे, जिससे हर किसी समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ेगा। मगर इन लोगों का मानना है कि राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर मुसलमान लगातार पिछड़ रहा है, और मुसलमान ने अब सोचा है कि राजनीतिक हिस्सेदारी उसको भी चाहिए, उसके लोग भी संसद में जाना चाहिए। तो अब इन लोगों ने इरादा किया है कि ये लोग AIMIM के सिंबल पर 2024 में उतरने वाले हैं। 2024 में AIMIM का कैंडिडेट होगा। तो इन लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि क्यों ये लोग चाहते हैं कि AIMIM का कैंडिडेट यहाँ पर होना चाहिए। क्या नाम हुआ साहब? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, क्यों चाहते हैं आप AIMIM का कैंडिडेट बिजनौर लोकसभा सीट पर होना चाहिए? और रही बात इस पार्टी की, MIM की, तो इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जो है वो जो है लगती है कि ये आदमी एक अच्छा कायद है और अच्छा इंसान है, और इसकी बात से जो है इखलास झलकता है, और लगता है कि ये जो है एक तरीके से जो है मुस्लिमों को यकजा करके और दलितों को और पिछड़ों को यकजा करके जो है उनके हुकूक की बात करते हैं, और उनके हुकूक दिलाने की जो है अनथक कोशिशों में लगा हुआ है ये शख्स। तो दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को भी चाहिए कि इस इंसान की जद्दोजहद में इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, और यहाँ से एक बेहतर कैंडिडेट जो भाई अब्दुल्ला वगैरह का नाम आ रहा है, चौधरी साहब का, वो मिलके जो कोशिश करे तो कौम तो और मुस्लिम तो जो है तैयार हैं, दलित भी तैयार हैं कि जो है कोई अच्छा इंसान आए, जद्दोजहद करे, और जो है हमें हमारा हुकूक मिले, हक़ मिले, और जो आने वाले वक्त में जो है जो इनके जो है ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो। आप हक़ और हुकूक की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है विधानसभा में रही और लोकसभा में भी जिता के भेजा, कांग्रेस भी रही, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या BSP, इन पार्टियों ने क्या आपके हक हुकूक नहीं दिलाए?
देखिए मतलब सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो मेरी निजी राय है, देखिए इतना बड़ा अलायंस है समाजवादी पार्टी के पास जो है 20% जो है, 21% पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वोट मुस्लिमों का। अब आई दूसरी जो है कांग्रेस, वो भी चाहती है कि मुस्लिमों का और जो है दलितों का वोट ले, वो भी करीब कमोबेश 20-21%। ये इतना बड़ा अलायंस हुआ, क्या जो एक तरीके से जो है दलितों को जो है दलितों की क़यादत करती हैं, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे और कोई भी लीडर हो, या जैसे मुस्लिमों की क़यादत करते हैं चाहे वो छोटे छोटे लीडर ही सही, चाहे अयूब जी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी जी हों, चाहे भले ही और मुस्लिमों की जो है छोटी सी क़यादत है, तो इतना बड़ा इन लोगों ने एक इत्तेहाद बनाया। लेकिन ना मुस्लिम, जिनका 40% वोट दलितों का, 20 और प्लस 20 मुस्लिमों का, उनकी क़यादत के लिए एक भी आदमी को नहीं बुलाया, ना असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया, ना डॉक्टर अयूब को बुलाया, ना उन्होंने जो है बहन कुमारी मायावती को बुलाया, ना चंद्रशेखर को बुलाया, ना ही और दलित किसी लीडरशिप को बुलाया। यानी वोट तो हमारे जो गठबंधन है उसे मुस्लिम और दलित का चाहता है, लेकिन उनकी क़यादत जो मौजूद है उनसे ये गठबंधन नहीं करना चाहते। ये ऐसे किस तरह भाई, बागबा भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी, और जुल्म भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी। यानी ये जो क़यादत कर रहे हैं, इन लोगों में की आवाज़ में भी तो कुछ ताकत होगी। अगर ये एक तरीके से मुस्लिम समाजवादी की तरफ जा रहा है और समाजवादी के गठबंधन में और कांग्रेस के गठबंधन में मुस्लिम नहीं है, ये लोग जो है कल हमें आके जो है कहेंगे तो 1 नहीं 2, 2 नहीं 4, 4 नहीं 6, वो लोग भी तो फिर जो है बहक के इनके साथ चलेंगे, फिर वही डिवाइडेशन होगा। लेकिन एक बात बखूबी हमारे समझ में आती है, जहाँ जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है जिन सीटों पे, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे दीगर और बहुत सारी सीटें हैं उन पे, जिन्हें 9, 10, 11 सीटें जो है बताई जाती है, अगर मुस्लिम ही सेकुलर के बोझ को क्या सारी ज़िंदगी ढोता रहेगा? जमहूरियत के और सेकुलरिज्म के बोझ को मुस्लिम ही अपने कंधों पे ढोता रहेगा। वो सीटें जहां मुस्लिमों की अक्सरियत है, जब मुस्लिम हर बार हिंदू भाइयों को वहां वोट दे सकते हैं, तो क्या हिंदू भाई हमारे, अगर मुस्लिम उन जो है सीटों से चुनाव लड़े तो क्या वो हमें वोट नहीं दे सकते? तो अगर दे सकते हैं तो क्यों हमें जो है नामांकन वहाँ से नहीं कराते, हमें टिकट क्यों नहीं देते? और अगर जो है हर बार हमारा ही मुकद्दर ठहरा उन्हें वोट देने का, तो फिर हर बार हम ही क्यों, हम भी अलग से एक अपना कैंडिडेट जो है लड़ा के हम भी लड़ेंगे और हम भी देखते हैं। पिछले चुनाव में 2019 में रामपुर से आजम खान, मुरादाबाद से एसटी हसन और अमरोहा से कुंवर दानिश अली और संभल से शफीकुर रहमान वर्ग, ये जीते थे, मुसलमान उम्मीदवार थे, इन्होंने लोगों ने वोट दिया था, समाजवादी ने टिकट दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि भाई गठबंधन भी, पहली बात तो गठबंधन को जो है बहन कुमारी मायावती और असदुद्दीन ओवैसी और जो है जैसे असम से हैं वो डॉक्टर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और चंद्रशेखर साहब और मायावती जी, और भी जो एससी के कोई जो है लीडरशिप मेरे जहन में ना आ रही हो, उन सब लोगों को साथ मिलाना था अगर इन्हें जो है इस जो है बीजेपी जैसी ताकत के साथ लड़ना था। तो सच्ची लड़ाई अगर लड़नी थी, चूँकि हर एक वोट की अपनी कीमत है, हर एक कौम की अपनी कीमत है, हर एक कास्ट की अपनी कीमत है, तो इतने सारे लोगों को छोड़ के, चाहे बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे MIM के असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, इतना सारा वोट है इन सब के साथ, तो किस तरह लड़ेंगे ये मेरी समझ में नहीं आ रही। उनके पास तो इस कदर मजबूत वोट है, 50%, 47%, कहीं 55%, कहीं 52%। आप किस वोट के सहारे इतनी, जब बहन कुमारी मायावती, उसके साथ अपना एक वोट है, चाहे भले वो कहते हैं कि भाई जो है जाटो समाज है, वो भी 12% है भाई। अगर दलित की बात करें तो 20-21% है, और अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो 20-21% ये भी हैं। तो उसमें ना मौलाना बदरुद्दीन अजमल है, ना उसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो और जो है उधर ना दलितों की कोई लीडरशिप है। तो किस तरह जो है हमारा जो है गठबंधन जो है लड़ना चाह रहा है? गठबंधन को चाहिए किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड भेद जो भी तरीका हो, इन लोगों को अपने साथ मिलावे और फिर इस ताकत के साथ जो है लड़ाई लड़ें, अगर संविधान को बचाना है, मुल्क को बचाना है। नहीं तो भाई हम तो जो है वोट डालते ही आ रहे हैं, हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी पिछले 10 साल से, अगले 5 साल, अगले 5 साल, अगले 5 साल हो रहे हैं, हम तो उन्हें वोट देंगे, क्या दिक्कत है? आप काबिल शख्सियत हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब चुनाव आता है तो कोई भी पार्टी का मैनिफेस्टो मुसलमान पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं ये चेक करूँ कौन बीजेपी को हरा रहा है।
तो क्या मुसलमान को चुनाव के वक्त मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए, अपने मुद्दों पर बात करनी चाहिए, सोच समझ कर वोट देना चाहिए, या फिर ये सोच के वोट देना चाहिए कि भाई बीजेपी नहीं आ जाए इसलिए फलां को वोट दे दो? नहीं, ये सोच गलत है कि बीजेपी को हराने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही बीजेपी को हम हरा सकते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि बीजेपी को हम हरा ही नहीं सकते। अगर बीजेपी को अकेले मुस्लिम जो है हराने पे आवे, सारे भारत में हमारी तादाद 20%, उनकी तो 80 है, हम कैसे हरा देंगे भाई उन्हें? हम पे उनके हराने की जिम्मेदारी नहीं आयद होती। जिन लोगों ने उन्हें जिताया है वही उन्हें हरा सकते हैं। और रही मुस्लिमों की ये सोच कि हमें बीजेपी को हराना है, तो ये गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। मुस्लिमों को तो जो मैनिफेस्टो देखना चाहिए, इनका मैनिफेस्टो किस पार्टी का है, कौन हमारे हुकूक की हिफाजत कर रहा है, कौन इल्म के मैदान में, कौन जो है सामाजिक एतबार से, कौन जो है हमारे कारोबारी एतबार से हमें जो है ताकत पहुंचा रहा है, हमारी मदद कर रहा है, कौन हमारे लिए इल्म की, हमारे बच्चों के लिए तालीम का, शिक्षा का, एजुकेशन का इंतज़ाम कर रहा है, कौन हमारे बच्चों के जो है वो कारोबार का और उनकी जो है जो एक तरह से कारोबार नहीं है और वो जो है अपनी पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसका इंतज़ाम कर रहा है, कौन जो है सामाजिक ताने बाने को बचाने का काम कर रहा है। सामाजिक ताना बाना भी बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और भी लोग हैं, बात करेंगे। आपको क्या लगता है क्यों ज़रूरत है 2024 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में AIM-IM चुनाव लड़े? मेरे हिसाब से तो AIM-MIM चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लड़े। जो 20-21% वोट है मुसलमान का, वो कम से कम इकट्ठा हो जाए, लोगों को संगठन की ताकत पता चले, ताकत एक मिल जाए। उस ताकत, क्योंकि आज की तारीख जो है वो ताकत की पुजारी हो चुकी है। जब संगठित हो जाएंगे, ताकत हो जाएगी, तो सब अपने आप आ जाएंगे। मगर आप कह रहे हैं कि पूरे देश में लड़ना चाहिए, वो 3 सीट पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है और हमें नुकसान पहुंचा देगा, वो परेशान है, और ज़्यादा पे लड़ लिया फिर उनका क्या होगा? अगर वो लोग ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी का एजेंट है, अगर वो ये कहेंगे ही नहीं, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे कैसे जाएंगे? वो तो चाहते हैं ना कि ये एजेंट कह के मुसलमानों को वर्गला दे, और मुसलमान एक बार वर्गला जाए, मुसलमान फिर दूसरे के साथ लगा रहेगा। भाई जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, वो सारी की सारी क्षेत्रीय पार्टी यही चाहती है ना कि ये आगे ना आए, क्योंकि एक कौम को इकट्ठा कर रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं, एक लोगों को इकट्ठा करके आगे जा रहे हैं, तो चाहते ही नहीं, इसीलिए बी टीम कहा जा रहा है इसे, और तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या सोचा है बिजनौर में, आप किसको कैंडिडेट बनाना चाह रहे हैं? भाई बिजनौर में कैंडिडेट तो जो पार्टी बनाएगी वो बनाएगी, लेकिन हमने एक तैयारी करवाई है अपने भाई की, अब्दुल्ला चौधरी साहब की। ये अब्दुल्ला चौधरी है, हम चाहते हैं कि भाई ये इसको बाहर को संभाले अपने कंधों पे, क्योंकि ये जवान है, युवा है, उसके साथ साथ ताकतवर है कि चीज़ों को कर सकते हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं, इनको लड़ाना चाहते हैं चुनाव। असदुद्दीन को सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट लाएं जो ताकत के साथ साथ मजबूत भी है। मगर कहा जाएगा कि अभी जैसे जैन चौधरी चले गए, तो पिछली बार जब अखिलेश यादव इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे, तो आप लोगों से कहा था कि बीजेपी को जैन चौधरी हरा रहे हैं, बीजेपी को वोट दे दो। अब इस बार आएंगे तो आपसे कहेंगे बीजेपी को ये जिता रहा है और ये बीजेपी के साथ है, इसको वोट मत दो। तो आप तो जो है, नहीं, सही बात है आपकी, बीजेपी को हराना, बीजेपी को जिताना, जैन चौधरी का आना, जैन चौधरी का चले जाना, समाजवादी में आ जाना, समाजवादी से अलग हो जाना, ये सारी चल दीगर बातें हैं। हमें इनसे कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, हमें अपने आप को संगठित करना है। उस संगठन के लिए हमने, यह आपने देखा होगा, युवा किसान यूनियन, युवा का जो है जोड़ा है, टीम जोड़ी है, हम सबको जोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए हम एक संगठन बनाया है। संगठित होने के बाद में हम इनके साथ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में काम करना चाहते हैं।